श्री अंतकृत दशांग सूत्र षष्ठम वर्ग छठा वर्ग इच्छाकारणम संदिसह भगवम सज्जायस आराहणाय अपुठ्योमि इच्छाकारणम संदिसह भगवम सज्जायस आराहणाय अपुठ्योमि इच्छाकारणम संदिसह भगवम सज्जायस आराहणाय अपुठ्योमि। आज पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का छठा दिन है। अर्जुन माली का अधिकार है। अर्जुन माली हिंसक से अहिंसक बनकर के संयमी बनकर संयम ग्रहण करके और मोक्ष गमन करता है। छठा वर्ग पहला सूत्र जैनम भन्ते छठमस्स उखेवो नवरम सोलस्स अजयना पणता तंजहा मंकाई किंकमे चेव मोगर पाणीय कासवे खेमये दिति धरे चेव कैलास्य हरिचंदने वारत सुदंसन पुणभते सुमण भते सुपैठे मेहे अयि मुत्तय अलखे अजयनानं तु सोलसयम् जैनम भन्ते सोलस अजयना पणता पटमस अजयनस के अर्थे पणते एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम राय गिहे नयरे गुणशीलये चैये सेणीये राया तत्थनम मंकाई नामम गहावई परिवसई अटे जाओ अपरिभुए तेनम कालेनम तेनम समयनम समणे भगवम महावीरे आई करे गुणशीलये जाओ विहरई परिसा निगया तैनम से मंकाई गहावई इमी से कहाए लदठे जहाँ पण तिये गंगदते तहेव इमो विजेठ पुतम कुटुंबे ठविता पुरिस सहस वाहिनीये सियाए निखंते जाव अणगारे जाए इरिया समीये जाव गुत बंभ यारी तैनम से मंकाई अणगारे समणस भगवो महावीरस तहारुवाणम थेराणम अंतिये सामाईय माईयाईम एकारस अंगाईम यही जई शेषम जहाँ खंदयस गुणरयणम तवो कमम सोलस वासाईम परियाओ तहेव विपुले सिद्धे इति प्रथम अध्याय संपूर्णम। प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। द्वितीय अध्ययन दोचसो खेवो किंकमे भी एव चेव जावो विपुले सिद्धे इति द्वितीय अध्ययन संपूर्ण हुआ। तृतीय अध्ययन तच्चसो खेवो एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समएनम राय गिहे नयरे गुणशीलये चैये सेणीया राया चेलना देवी तत्थनम राय गिहे नयरे अर्जुनये नाम मालागारे परिवसई अड्डे जाओ अपरिभुए तसनम अर्जुनयस बंधुमयी नामम भारिया होता सुकुमाल पाणी पाया तसनम अर्जुनयस मालागारस रायगिहस नयरस बहिया एथनम महम एक पुफारा में होता कन्हे जाव निर्कुरम्ब भुए दशधवर्ण कुसुम कुसुमिये पासाइये तत्सनम पुफारामस अदूर सामंते तत्थनम अर्जुनयस मालागारस अजय पजय पी पजया गए अनेक कुल पुरिस परंपरा गए मोगर पाणिस जखस जखायणे होता पौराणे दिवे सच्चे जहाँ पौन भते तत्थनम मोगर पाणिस पड़ीमा एकम महम पल सहस निफनम अयोमयम मोगरम गहाय चिठई तैनम से अर्जुनये मालागारे बालपभिम चेव मोगर पाणी जखस भते यावी होता कला कलिम पच्छी पीड़ गाइम गिनई गिनीता राय गिहाओ नय राओ पड़ी निखमई पड़ी निखमिता
जेणेव पुफारामे तेणेव उवागच्छयि उवागच्छिता पुफुच्चय्यं करयि करिता अगायं वरायं पुफायं गहायि जेणेव मोगर पाणीस जखाययणे तेणेव उवागच्छयि उवागच्छिता मोगर पाणीस जखस महरिहं पुफचयनं करई करिता जानुपाय पीडये प्रणामं करई करिता तवो पच्छाराय मगंसि वीतिं कप्पे माणे विहरई तत्थनम्राय गिहे नयरे ललिया नामं गोठी परिवसई अड्ढा जाव अपरिभूया जमकयं सकुया सुकया यावी होता तये नम्राय गिहे नयरे अनया कयाईं पमोए गुठे यावी होता तये नमसे अजुनये मालागारे कलम पभूयतर एहिं पुफेयीं कज्जम इति कट्टु पच्चुस कालसमयंसि बंधुमयीये भारियाये सतीं पच्छी पीडगायीं घिनये घिनिता सयाओ गिहाओ पड़ी निखमयी पड़ी निखमिताराय गिहं नयरं मज्जं मज्जेणं निगच्छयि निगच्छिता जेणेव पुफारामे तेणेव उवागच्छयि उवागच्छिता बंधुमयी भारियाये सतीं पुफचयं करेयि। सूत्र नंबर 4 तयेणं तिसे ललियाये गोठीये छ गोठीला पुरीसा जेणेव मोगर पाणीस जखस जखाययणे तेणेव उवागया अभिरम माणा चिठंती तयेणं से अजुनये मालागारे बंधुमयीये भारियाये सतीं पुफचयं करेयि करिता अगायीं वरायीं पुफायीं गहाय जेणेव मोगर पाणीस जखस जखाययणे तेणेव उवागच्छयि तयेणं ते छ गोठीला पुरीसा अजुनयं मालागारं बंधुमयीये भारियाये सतीं यजमानं पासयि पासिता अणमणम् एवं वयासि एव खलु देवानुपिया अजुनये मालागरे बंधुमयीये भारियाये सतीं इहं हवमागच्छयि तं सेयं खलु देवानुपिया अजुनयं मालागारम् अवओढय बंधनयं करिता बंधुमयीये भारियाये सतीं विवुलायीं भोगभोगायीं भुञ्जमाणानं विहरितये तिकट्ठु एयमठं अणमणस पडिसुनेन्ति पणिसुनीता कवाडंतरेसु निक्लुकंती निच्चला निफंदा तुसिनिया पच्छना चिठंती। सूत्र नंबर 4 तयेणं से अजुनये मालागारे बंधुमयीये भारियाये सतीं जेणेव मोगर पाणीस जखाययणे तेणेव उवागच्छयि उवागच्छिता आलोए प्रणामं करेयि करिता महरिहं पुफचयनं करई करिता जानुपाय पडिये प्रणामं करई तयेणं ते छ गोठीला पुरीसा दवदवस कवाडंतरे हिंतो निगच्छन्ति निगच्छिता अजुनयं मालागारं घिन्निता अवओढय बंधनं करेन्ति करिता बंधुमयीये मालागरीये सतीं विवुलायीं भोगभोगायीं भुञ्जमाणा विहरन्ति तयेणं तस् अजुनयस मालागारस अयमज्जथिये समुपणे एवं खलु अहं बालपपीं चैव मोगर पाणीस भगवो कल्लाकलिं जाववीतिं कप्पे माणे विहरामि तं जयिनं मोगर पाणि जखे इह सनिहिये होन्ति सेनं किं ममं एयारुमं आवतिं पावेज्य मासं पास्यन्ते तं नथि नं मोगर पाणि जखे इह सनिहिये सुवक्तं तम एस कठे। सूत्र नंबर 6 तयेणं से मोगर पाणि जखे अजुनयस मालागारस
अयमेयारुम् अजथियं जाववियानिता अजुनयस मालागारस शरीरयम् अणुपविशयि अणुपविशिता तडतडस बन्धायं छिन्दयि तमं स्पलसहस निफणम् अयोमयं मोगरं घिनयि घिनिता ते इत्थि सतमे छ पुरुषे गायई तयनम से अर्जुनये मालागारे मोगर पाणिना जखेनम अण इठे समाणे रायगिहस नयरस परिपेरंतेनम कलाकलिम इत्थि सतमे छ पुरुषे गाये माने विहरई। सूत्र नंबर 7। तयेनम रायगिहे नयरे सिंगाडग जाव महापहेसु बहुजनो अन्नमनस एवमायि खई एवं खलु देवानुपिया अर्जुनये मालागारे मोगर पाणी न जखेनम अणाइठे समाने रायगिहे बहिया इति सतमे छ पुरुषे गाये माने विहरई तयनम से सेणीय राया इमी से कहाए लतठे समाने कौडुंबीय पुरुषे सद्धा वै सद्धाविता एवं वयासी एवं खलु देवानुपिया अर्जुनये मालागारे जाव गाये माणे विहरई तम्मानं तुभ्यकेयी तणस वा कठस वा पाणीयस वा पुष्पफलानं वा अट्ठाये सदूरं निगच्छौ मानं तस शरीरस वावति भविष्यति तिकट्टुदो चम्पि तञ्चम्पि घोषणं घोषयि घोषिता क्षिपामेव ममेयं पच्यपिनः तयेनं ते कौडुम्बीय पुरुषा जाव पच्यपिनन्ति तत्थनं रायगिहे नयरे सुदंसने नामं सेठी परिवसई अडे जाव अपरिभुए तयेनं से सुदंसने समण वासये यावी होथा अभिगय जीवा जीवे जाव विहरई तेनं कालेनं तेनं समयेनं समणे भगवं महावीरे समसडे जाव विहरई तयेनं रायगिहे नयरे सिंगाडग जाव महापहेसु बहुजनो अणमनस एवमायि खई जाव किमंग पुनर्विउलस अट्ठस गहन याये तयेनं तस्य सुदंसनस बहुजनस अन्तिये अयमठं शोचा निसम अयम अजथिये जाव समुपणे एवं खलु समणे भगवं महावीरे जाव विहरई तम गच्छामिनं समणं भगवं महावीरं वन्दामि नमंसामि एवं सम्पेहि सम्पेहिता जेनेव अमापियरो तेनेव उवागच्छयि उवागच्छिता करयल परिगह्यं जाव एवं वयासि एवं खलु अमयाओ समणे भगवं महावीरे जाव विहरई तम गच्छामिनं समणं भगवं महावीरं वन्दामि नमंसामि जाव पचुवासामि। सूत्र नंबर 9। तयेनं तम सुदंसनं सेठिम् अमापियरो एवं वयासि एवं खलु पुता अर्जुनये मालागारे जाव गाये माने विहरई तम्मानं तुमं पुता समणं भगवं महावीरं वन्दे निगच्छाहि मानं तव शरीरयस वावति भविष्यति तुमं नम इह गये चेव समनं भगवं महावीरं वन्दामि नमं साहि तयेनं सुदंसने सेठी अमापियरम् एवं वयासि किनम अहम अमयाओ समनं भगवं महावीरम् इह मागयम् इह पत्तम् इह समोसडम् इह गये चेव वन्दिसामि नमंसामि तं गच्छामि नम अहम अमयाओ तुभ्यं अभनुनाये समाने समनं भगवं महावीरं वन्दामि जाव पचुवासामि। सूत्र नंबर 10। तयेनं तम सुदंसनं सेठिम् अमापियरो जाहे नो संचायन्ति बहोहिम् आगवर्णाहिं जाव परुवेतये तयेनं से अमापियरो ताहे अकामया चेव सुदंसनं
सेठिम् एवं वयासि अहासुहं देवानुप्रिया तयेनं से सुदंसने सेठी अम्मापि अपूर्णा नाये समाने नाये शुद्ध पवे साईं जाव शरीरे असयाओ किहाओ परि निखमयी पर निखिमिता पाय विहार चारेणं राय गिहं नयरं मज्जं मज्जेनं निगच्छयि निगच्छिता मोघर पाणिस जखस जखाययनस अदूर सामंतेनं जेनेव गुणशीलये चैये जेनेव समणे भगवं महावीरस तेनेव पहारेथ गमनाये तयेनं से मोकर पाणी जखे सुदंसनं समणवासयम् अदूर सामंतेनं विवयमानं पासयि पासिता आसुरते तं पलसहस निफनम् अयोमयं मोगरम् उलाले माणे जेनेव सुदंसने समणवासये तेनेव पहारेथ गमनाये। सूत्र नंबर 11 तयेनं से सुदंसने समणवासये मोगर पाणिं जखम यजमानं पासयि पासिता अभि अतथे अणुवेगे अखुभिये अचलिये असंबन्ते बथेनं भूमिं पमजयि पमजिता करयलम् एवं वयासि नमोऽथुनम् अरिहन्तानं भगवन्तानं चावसम्पतानं नमोऽथुनं समणस जावसम्पावि कामस पुवीं च नमये भगवो महावीरस अन्तिये थुलये पाणाईवाये पच्चखाये जाव जीवाये थुलये मुसावाये थुलये अदीना दाणे सदार संतोषे कये जाव जीवाये इच्छा परिमाणे कये जाव जीवाये तम इयाणीं पीनं तस्यैव अन्तियम् सवं पाण इवायं पच्चखामि जाव जीवाये सवं मुसावायं सवं अदीनदानं सवं मेहुणं सवं परिगहं पच्चखामि जाव जीवाये सवं कोहं जाव मिच्छादंसनसलं पच्चखामि जाव जीवाये सवं असनं पानं खायिमं सायिमं चौविहं पियाहारं पच्चखामि जाव जीवाये। सूत्र नंबर 12 जैनम एतो उवस गाओ मुचि सामी तो में कपई पारे तय अहनम एतो उवस गाओ न मुचि सामी तव में तहा पच्च खाए चेवति कटु सागारम पड़ी मम पड़ी वज्जई तयेनं ते मोगर पाणी जखे तम पल सहस निफणम अयोमयं मोगरम् उलाले माणे जेनेव सुदंसने समणवासये तेनेव उवागच्छयि उवागच्छिता नो चेवनं सञ्चायि सुदंसनं समणवासयं ते यस्सा समभिपडितये तयेनं से मोगर पाणी जखे सुदंसनं समणवासय सवओ समन्ताओ परिघोले माणे जाहेनो चेवनं सञ्चायि सुदंसनं समणवासयं तेयसा अभि समभिपडितये ताहे सुदंसनस समणवासयस पुरओ सपखिं सपीडिदिसं तिथिच्चा सुदंसनस समणवासयम् अणिमिसाये दिठिये सुचिरं निरीखयि निरखिता अजुनयस मालागारस शरीरं विपजहायि विपजहिता तं पलसहस निफणम् अयोमयं मोगरं गहाय जामेव दिशं पाहुपुए तामेव दिशं पड़ी गए। सूत्र नंबर 13 तयेनं से अर्जुनये मालागारे मोगर पाणिना चखेनं विपमुखे समाने धसति धर नियलंसि सवंगे हि निवरिये तयेनं से सुदंसने समणवासये निरुवसगमिति कट्टुपडिमं पारेयि तयेनं से अर्जुनये मालागारे तवो मुहुन्तन्तरेणं
आसथे समाने उठेई उठिता सुदंसनम समणवासयम एवं वयासी तुपेनम देवानुपिया के कहिं बाप संपत्तिया तयेनम से सुदंसने समणवासये अर्जुनयम मालागारम एवं वयासी एवं खलु देवानुपिया अहम सुदंसने नाम समणवासये अपि गय जीवा जीवे गुणशील एचये समणम भगवम महावीरम वंद्युम संपत्तिये। सूत्र नंबर 14। तयेनम से अर्जुनये मालागारे सुदंसनम समणवासयम एवं वयासी तम इच्छामिनम देवानुपिया अहमवितुमये सतिम समणम भगवम महावीरम वंदितये जाओ पचुवासितये अहासुहम देवानुपिया तेनम से सुदंसने समणवासये अर्जुन एनम मालागारेणम सिद्धिम जेनेव गुणशीलये चयहि जेनेव समणे भगवं महावीरे तेने उवागच्छित अर्जुनएनं मालागारेणं सतिं समणं भगवं महावीरं तिखुतो जाओ पचुवासयि तयेनं समणे भगवं महावीरे सुदंसनस समणवासयस अर्जुनयस मालागारस तिशय धमकहा सुदंसने पड़ी गए। सूत्र नंबर 15। तयेनम से अर्जुनये मालागारे समणस भगवो महावीर शांतिये धमम सोचा निसम हठ तुठ एयम वयासी सदा मेनम भन्ते निगंथम पावयनम चाव अबुठेमि अहासुहम देवानुपिया तयेनम से अर्जुनये मालागारे उत्तर पुरिच्छमे विसिभाये अवकमिता स्वयमेव पंचमुठियम लोयम करई करिता जाव अणगारे जाए जाव विहरई तयेनम से अर्जुनये अणगारे जमचेव दिवसम मुंडे जाब पव इतये तम चेव दिवसम समणम भगवं महावीरं वंदई नमं सई वंदिता नमं सीता इमं एयारुवम अभिगहम उगिनई कपई में जाव जीवाये छठम छठेनम अनिखितेनम तवोकमेनम अपानम भावे मानस विहरितये तिकटु अयमेयारुवम अभिगहम उगिनई उगिनिता जाव जीवाये जाव विहरई। सूत्र नंबर 16। तयेनम से अर्जुनये अणगारे छठ खमण पारण गयंसी पडम पोरिसिये सजायम करई जहाँ गोयम सामी जाव अडई तयेनम तम अर्जुनयम अणगारम रायगिहे नयरे उच्चनीय जाव अडमानम बहवे इथियो य पुरिसाय डहराय महलाय जुवानाय एवं वयासी इमेनम में पिया मारिये इमेनम में माया मारिया भाया मारिये भगिनी मारिया भज्जा मारिया पुत्ते मारिये धुया मारिया सुन्ना मारिया इमेनम अनयरे संयम संबंधी परियणे मारिये तिकुटो अपे गईया अक्कोसंती अपे गईया हिलंती निंदंती खिसंती गरिहंती तजंती तालेंती। सूत्र नंबर 17। तयेनम से अर्जुनये अणगारे तेहिम बहुहिम इथिहिम य पुरुषेहिम य डहरेहिम य मलहेहिम य जुवण एहिम य आसो य सेजमाणे जाव तालेजमाणे तेसिम मनसा वि अप उसस्माणे समम सहई समम खमई समम तितिखई समम अहियासेई समम सहमाणे खम माने तिथिक माणे अहिया समाणे राय गिहे नयरे उच्च नियम जिम कुलाईम अडमाणे जयी भत्तम लभई तो पानम न लभई जयी पानम लभई तो भत्तम न लभई तयेनम से अर्जुनये अणगारे अदिने अविमने अक्वलुसे अणाइले अविसाई अपरिंतंत जोगी अडई अडिता राय गिहाओ नय राओ परिनिखमयी परिनखिमिता जेने व गुणशील चये
જેને વસમણે ભગવ મહાવીરે જહા ગોયમ સામી જાવ પડી દંસિતા સમણેનમ ભગવયા મહાવીર અપનુનાએ સમાણે અમુછીએ બિલમિવ પણગ ભુએનમ અપણેનમ તમાહારમ આરાહૈ. સૂત્ર નંબર 18. તયેનમ સમનમ ભગવમ મહાવીરે અનયા કયાયમ રાયગિહાઓ નયરાઓ પરિનિખમિતા બહિમ જન વય વિહારમ વિહરઈ તયેનમ સે અર્જુનએ અણગારે તેનમ ઓરાલેનમ વ્યુલેનમ પયતેનમ પગહિયેનમ મહાનુભાગેનમ તવોકમ્યેનમ અપાણેમ ભાવેમાણે બહુપડી પુણે છમાસે સામાન પરિયાગમ પાઉનઈ અદમાસિયાએ સલેહનાએ અપાણમ જુસેઈ તિસંભત્તાઈમ નસનાઈમ છેદઈ છેદિતા जसठाए किरई चावसिते. तय्यम अचयनम समतम. तीसरा अध्ययन संपन्न हुआ. चतुर्थ अध्ययन उख्यव चौथस अचयनस एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समएणम रायगिहे नयरे गुणशील एचये तथनम सेणीये राया कासवे नाम गहावई परिवसई जहामंकाई 16 वासा परियाओ विपुले सिद्धे. इति चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ. पंचम अध्ययनम. पांचवा अध्ययन एवं खेमये विगहावये नवरम कांकंदी नयरी 16 वासा परियाओ विपुले पवये सिद्धे. इति पंचमम अध्ययन संपूर्ण हुआ. छठा अध्ययन एवं दिति हरे विकहावई काकंती नयरी 16 वासा परियाओ जाओ विपुले सिद्धे. इति छठा अध्ययन संपूर्ण हुआ. सातवां अध्ययन एवं कैलासे विकहावई नवरम साग्वये नयरे 12 बासाईम परियाओ विपुले सिद्धे. आठवां अध्ययन एवं हरिचंदने विगहावई साघ्येन नयरे 12 वासा परियाओ विपुले सिद्धे. नवमा अध्ययन एवं भारतये विगहावई नवरम रायगिहे नयरे 12 वासा परियाओ विपुले सिद्धे. 10वां अध्ययन एवं सुदंसने विगहावई नवरम वाणीय गामे नयरे द्विपालासये चैये 5 वासा परियाओ विपुले सिद्धे. 11वां अध्ययन एवं पुनभद्दे विगहावई वाणीय गामे नयरे 5 वासा परियाओ विपुले सिद्धे. 12वां अध्ययन एवं सुमणभद्दे विगहावई सावथी नयरी बहुवासा परियाओ विपुले सिद्धे. 13वां अध्ययन एवं सुपैठे विगहावई सावथी नयरी 27 वासा परियाओ विपुले सिद्धे. 14वां अध्ययन एवं मेहे विगहावई रायगिहे नयरे बहुहिम वासाईम परियाओ विपुले सिद्धे. 15वां अध्ययन पहला सूत्र उख्यवोपणारसमस अचयनस एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समएणम पोलासपुरे नयरे सिरिवणे उजाणे तत्थनम पोलासपुरे नयरे विजयेर्नामं राया होता तसनम विजयसरणो सिरिनामं देवी होता वर्णो तसनम विजयसरणो पुत्ते सिरिये देवीये अतये अयि मुत्ते नामं कुमारे होता सुकुमाले. आगमे तिविः पणते तंजहा सुत्तागमे अर्थागमे तदुभयागमे. इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोम जम वैदम वच्चामेल्यम हिनखरम अज्जखरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठुदिनम दुठु परिचियम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम भणता घुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की अविनय अभक्ति आशात न हुई हो तो बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कडम.
शासन पिता देवादिदेव चरम तीर्थंकर श्रमण प्रभु महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में हृदय की अनंत आस्था के साथ कोटिशः वंदन नमन। सभी आचार्य भगवंत एवं वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन नमन। परम आराध्य गुरनी मैया डॉक्टर विजय श्री आर्या के पावन श्री चरणों में हृदय के अनंत आस्था के साथ कोटिशः वंदन नमन। मम अत्यंत सहयोगिनी साध्वी डॉक्टर प्रशंसा श्री जी महाराज साहब के बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए धर्म स्नेही भाइयों एवं बहनों, अंतर्गत सूत्र जी का छठा वर्ग प्रारंभ होने जा रहा है। यह छठा वर्ग भगवान महावीर स्वामी के साधकों के समय की घटनाओं को वर्णन करने वाला है। लग रहा वीर का दरबार, प्रभु महावीर का दरबार, वीर का दरबार, महावीर का दरबार। 24वें तीर्थंकर तारण तरण प्रभु, 39 साधकों के 3 जो अध्याय है। लग रहा वीर का दरबार, प्रभु महावीर का दरबार। सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से फरमा रहे हैं कि छठे वर्ग अंतकृत दशांक के 16 अध्ययन है, जिनके नाम है मंकाई किंकम, मुदगर पाणी, काश्यप, क्षेमक, धृतिधर, कैलाश, हरिचंदन, वारत, सुदर्शन, पुण्यभद्र, सुमन भद्र, सुप्रतिष्ठ, मेघ कुमार, अतिमुक्त कुमार एवं अलक्ष्य कुमार। आगे उन्होंने जम्बू स्वामी से कहा कि हे जम्बू, उस काल और उस समय में जब भगवान महावीर स्वामी इस धराधाम पे विचरण कर रहे थे, राजग्रही नाम की नगरी थी और वहाँ पर श्रेणिक राजा राज्य करते थे। मंकाई नाम का गाथापति जो समृद्ध था, प्रतिष्ठित था, वह निवास करता था। राजग्रही नगरी में मंकई गाथापति महान हुए, वीर की वाणी को सुन करके भव से देखो पार हुए। भगवान महावीर स्वामी का पदार्पण हुआ। गुणशील चैत्य के अंदर भगवान का समवसरण लगा। धर्म उपदेश सुनने के लिए श्रेणिक महाराजा गए। मंकाई गाथापति भी प्रजा के संग भगवान की वाणी को सुना और सुन करके मन में वैराग्य भावों से अनुरंजित हुए। वे भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करके पुनः घर के अंदर आए और घर पर आकर के उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पुत्र को सौंप करके और स्वयं वे मुक्त हो गए। पुत्र को सौंप दिया सब भार, सीख लिया आगम का सब सार, गुण रत्न संवत्सर तप धार, कर्म का दूर किया सब भार। विपुल गिरी में सिद्ध हो पाए मोक्ष का द्वार, गाथा किंकम की भी ऐसी जान लो सब नर नार, वंदना कर लो चित्त लाई, धन्य ये महामुनि राय, वंदना कर लो चित्त लाई, धन्य ये महामुनि राय। किंकम गाथापति ने भगवान महावीर की सेवा में दीक्षित होने के पश्चात 5 समिति 3 गुप्तियों का आराधन करके स्थविरों के पास सामयिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। गुणरत्न संवत्सर तप का आराधन करके 16 वर्ष की दीक्षा पर्याय का पालन करके अंत में विपुलगिरी पर्वत पर संथारा लेकर के सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए। बोलिए मंकाई गाथापति की जय हो। इसी तरह से किंकम गाथापति और अन्य गाथापति, किंकम गाथापति ने भी मंकाई गाथापति की तरह ही
घर की जिम्मेदारियां और कुटुंब का भार अपने पुत्र को सौंप करके भगवान के श्री चरणों में दीक्षित हुए और और यथावत रूप से उन्होंने भी 11 अंगों का अभ्यास किया। गुणरत्न संवत्सर तप की आराधना करके 16 वर्ष की दीक्षाएं पर्याय का पालन करके विपुलगिरी से सिद्ध बुद्ध और मुक्त बने। तत्पश्चात सुधर्मा स्वामी जम्बू से तीसरे अध्ययन का भाव फरमाते हुए कहते हैं कि हे जम्बू, राजग्रही नगरी माही चेल न श्रेणिक नार, माली अर्जुन नाम का बंधुमती थी नार, बंधुमती थी नार। नगरी बाहर उद्यान था दिव्य मनोहर एक, मुदगर पानी यक्ष का यक्षायतन था एक, मुदगर हाथ में। तब सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहने लगे कि राजगृही नाम की ही नगरी है, गुणशीलक उद्यान है, राजा श्रेणिक राज्य करते हैं, रानी चेलना उनकी रानी है। उस राजगृही नगरी में अर्जुन नाम का एक माली रहता था, जिसकी बंधुमती पत्नी थी जो सुकोमल सुंदर थी, और बाहर नगरी के पुष्पाराम फूलों का बगीचा था। प्रतिदिन उन फूलों का पंचवर्णों के फूलों को चयन करके अर्जुन उसे लेकर के नगर में आता था और उसको बेच करके अपनी आजीविका चलाने का कार्य करता था। और उसी नगरी के बाहर जहाँ वो पुष्प चयन करने जाता था, वहाँ पर मुदगर पानी यक्ष का मंदिर था। उस मुदगर पानी यक्ष की अर्जुन की परंपरा से चली आई हुई रीति का पालन करते हुए वह प्रतिदिन उनकी उपासना करता था। मुदगर पानी यक्ष की प्रतिमा के में 1000 पल वाला वर्तमान तोले के अनुसार 62.5 सेर 56 किलो भार वाला लोहे का एक मुदगर था। सबसे पहले फूलों का चयन करके वह मुदगर पानी यक्ष को समर्पित करता था। तत्पश्चात नगरी में आकर के अपनी आजीविका का उपार्जन करता था। उसी राजगृही नगरी के अंदर एक गोष्ठी रहती थी जिसका नाम था ललिता गोष्ठी। राजगृही नगरी के माही ललित गोष्ठी एक रहती थी, जो कुछ कार्य वो कर देती जनता उसे ठीक समझती थी। उसी राजगृही नगरी के अंदर एक ललिता नाम की मित्र मंडली थी, जो समृद्ध थी, अपराभूत थी, और जिनको राज्य की तरफ से एक आज्ञा थी कि वे जहाँ चाहे वहाँ पर स्वच्छंद रूप से विचरण कर सकती थी। राज्य की ओर से उनको पूरा संरक्षण था। लेकिन कहा जाता है, दुरुपयोग जब जब स्वतंत्रता का मानव करता है, प्रकृति में विकृति का तब तब प्रलय मचा करता है। कहते हैं कि स्वतंत्रता अलग चीज़ है और स्वच्छंदता अलग चीज़ है। यदि व्यक्ति स्वतंत्र रहता है तो कोई विडंबना नहीं है, लेकिन यदि वह स्वच्छंद बन जाता है तब वह महाविप्लव को खड़ा कर सकता है। ललिता गोष्ठी भी स्वच्छंद होकर के विचरण करती थी। एक दिन राजगृही नगरी के अंदर एक बहुत बड़ा उत्सव था। अर्जुन माली ने विचार किया कि इस उत्सव के अवसर पर फूलों की अधिक मांग होगी, इसलिए प्रातःकाल जल्दी उठ करके अपनी पत्नी बंधुमती के संग में बांस की छाबड़ी लेकर घर से निकलता हुआ फुलवाड़ी तक पहुंचा और फूल चुन चुन करके एकत्रित करने लगा। संग पत्नी के अर्जुन माली फूल तोड़ता डाली डाली, नगर वासियों तक पहुंचाता सजे रोज पूजा की थाली।
वही पास एक यक्ष का मंदिर, देव हुआ आराध्य वही सुर। इसी तरह क्रम दिनचर्या का, करता हरदम नेक कमाई। शासन नायक वीतराग महावीर का नाम सदा सुखदाई। जो रटता है नाम प्रभु का, पा लेता है वह प्रभुताई। एक दिवस अर्जुन पूजा कर, लगा झुकाने जब अपना सर। प्रकट हुए 6 दुष्ट वहाँ पर, बांध लिया अर्जुन को कस कर। अर्जुन पत्नी को दबाव से, पकड़ लिया व्यभिचार भाव से। यक्ष समक्ष पटक सिर अपना, अर्जुन देने लगा दुहाई। शासन नायक वीतराग महावीर का नाम सदा सुखदाई। एक दिन अर्जुन माली जब अपनी पत्नी के संग में फूलों को चयन करके फूलों को समर्पित करने के लिए मुदगर पानी यक्ष के यक्षायतन की ओर चला गया, उस समय उन 6 ललित गोष्ठिक पुरुषों ने अर्जुन माली को बंधुमती भार्या के साथ में देखा और उन्होंने निर्णय किया कि यह अच्छा अवसर है, अर्जुन माली को तो बांध दिया जाए, बलपूर्वक उसकी पत्नी के साथ में क्रीड़ा की जाए। इस तरह से वो 6 दुष्ट किवाड़ों के पीछे छिप करके निश्चल शांत खड़े हो गए और उन दोनों के यक्षायतन के भीतर प्रविष्ट होने की श्वास रोककर प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही अर्जुन माली और अपनी पत्नी बंधुमती के साथ में यक्षायतन में प्रविष्ट हुआ, भक्ति पूर्वक प्रफुल्लित नेत्रों से मुदगर पानी यक्ष की ओर देखा। चुने हुए उत्तमोत्तम फूल चढ़ा करके दोनों घुटने भूमि पर टेक करके साष्टांग प्रणाम किया। उसी समय शीघ्रता से वे 6 गोष्ठिक पुरुषों ने किवाड़ों से निकल करके अर्जुन माली को 6 ने पकड़ लिया और उन्हें बांध करके एक और पटक दिया। फिर उनकी भार्या बंधुमती के साथ में विविध प्रकार से काम क्रीड़ा करने लगे। यह देखकर अर्जुन मन के अंदर बड़ा ही आक्रोश को प्राप्त हुआ और मन के अंदर विचार करने लगा। बड़ी मुश्किल से वह प्रयत्न करने लगा कि किसी तरह से छूट करके इन 6 दुष्टों को समाप्त करे, जो उसके सामने ही उसकी पत्नी के साथ में व्यभिचार का सेवन कर रहे हैं। लेकिन जब वह स्वयं समर्थ नहीं हुआ, तब वह यक्ष की तरफ देखने लगा कि ये मुदगर पानी यक्ष वास्तव में देव है या नहीं है, या इसके अंदर कुछ केवल पुतला है, या ये मात्र इसी तरह दिखावे की चीज़ है। इस प्रकार से अगर यह अपने भक्त के ऊपर आए हुए संकट को देख करके भी नहीं तोड़ सकता है, बंधनों से मुक्त नहीं कर सकता है, तो इसकी पूजा करने से क्या फ़ायदा, ये पूजनीय है ही नहीं। इस तरह के विचार उनके मन के अंदर आने लगे। यक्ष प्रत्यक्ष हुआ है झटपट, आ बैठा अर्जुन के भीतर। ऐसी देवी शक्ति पाई, टूट गए बंधन भी खुल कर। मुदगर लिया हाथ में भारी, मारी ऐसी चोट करारी। हुए काल को प्राप्त सभी, अपनी पत्नी भी मार गिराई। अर्जुन माली वीर चरण से, प्रीत निभाई प्रीत निभाई। जब अर्जुन के मन में ऐसे भाव आए, मुदगर पानी यक्ष ने अपने अवधि ज्ञान से अर्जुन के मनोगत भावों को देख लिया और तुरंत ही अर्जुन के शरीर में प्रवेश करके बंधनों को तड़ातड़ तोड़ डाला। मुदगर पानी यक्ष से आविष्ट अर्जुन माली ने 1000 भार वाले लोहमय मुदगर को हाथ में लेकर
उन 6 दुष्ट पुरुषों की हत्या कर दी और अपनी बंधुमती भार्या को भी गुस्से के अंदर मार डाला। इस तरह से 7 प्राणियों को मारकर अपने पति यक्ष में आविष्ट अर्जुनमाली राजगृही नगरी की सीमा के आसपास चारों ओर प्रतिदिन मिलने वाले 6 पुरुष और 1 स्त्री की हत्या करके घूमने लगा। राजगृही नगरी के 3 राहें, चारों राहें, जहाँ जहाँ पर लोग परस्पर बातें करते हुए दिखाई देते हैं कि कोई भी नगर से बाहर जाएगा तो वह जीवित वापस लौट करके नहीं आता है। आपस में बोले सब लोग लुगाई, अर्जुन का भय छाया है भारी। आपस में बोले सब लोग लुगाई, अर्जुन का भय छाया है भारी। आपस में बोले। यक्ष ने प्रवेश किया अर्जुन भीतर, यक्ष ने प्रवेश किया अर्जुन भीतर, मृत्यु का आतंक फैलाया शहर भर। चिंतित है भारी सब नर और नारी, अर्जुन का भय छाया है भारी। आपस में बोले सब लोग लुगाई, अर्जुन का भय छाया है भारी। लोगों की चर्चा श्रेनिक महाराजा तक पहुंची और श्रेनिक राजा ने सभी नगर के वासियों को सूचना दी कि जिनको भी जो भी ज़रूरत है वह सब नगर के अंदर ही पूर्ण करे, नगर से बाहर कोई भी नहीं जाए। इस प्रकार से श्रेनिक महाराजा ने 2-3 बार घोषणा करके सूचित किया तो राजगृही नगर के बाहर कहीं पर भी लोग जाते हुए दिखाई नहीं देते थे। सब अपनी जो आवश्यकता है नगरी के अंदर ही उसे पूर्ण की जाती थी। इस प्रकार क्रम चलता रहा। एक बार की घटना है। लगा मारने रोज इस तरह देव गई माया मति मारी, जो मिलता झट चित कर देता, मारता नित शट नर एक नारी। ऐसे यूं 6 मास गुजारे, राजा के श्रेनिक भी हारे, कोई नगर के बाहर न जाए, अर्जुन फिरता बना कसाई। अर्जुन माली वीर चरण से, प्रीत निभाई प्रीत निभाई। 6 महीने तक यही क्रम चलता रहा और अचानक एक दिन सभी नगरवासियों को सूचना प्राप्त हुई कि राजगृही नगरी के बाहर गुणशीलक उद्यान में स्वयं तिन्नानम तारयाणम श्रमण भगवान महावीर स्वामी का पदार्पण हुआ है। नगर के सभी लोग, राजा एवं प्रजा, सुनते हैं, लेकिन जाने की इच्छा होने पर भी कोई जाने का साहस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नगर के बाहर अर्जुन माली का आतंक छाया हुआ है। किंतु एक सेठ सुदर्शन नाम के, जो बड़े ही दृढ़ श्रद्धालु है, जिनके अस्थि रोम रोम के अंदर भगवान महावीर की शिक्षाएं अनुप्राणित है, वे सुदर्शन श्रेष्ठी मन में विचार करने लगे और अपने माता पिता से कहने लगे, मन हर्षे मेरा तन तरसे, मैं जाऊं प्रभु के द्वार।
करुणा सागर जग हितकारी, प्रभु जी आज पधारे। राजगृही के बाहर वन में, जग के भव्य सहारे। हो माता जग के भव्य सहारे। दर्शन को पद रज फरसन को, मैं जाऊं प्रभु के द्वार रे। पाऊं दर्शन मंगलकारी। सुदर्शन श्रेष्ठी के वचन सुनकर के माता पिता कहने लगे कि तू यहीं से भगवान के दर्शन कर ले बेटा, बाहर अर्जुन का भय है। मन मचले वंदन यही कर ले, मेरे वत्स सुदर्शन लाल रे। प्राण हरे अर्जुन माली। घटपट के भावों को जाने, प्रभु जी है उपकारी। नमन करे स्वीकार यही से, वे प्रभु महिमा धारी रे बेटा, वे प्रभु महिमा धारी। हम आकुल बेबस व्याकुल, वे देख रहे सब हाल रे। प्राण हरे अर्जुन माली। सुदर्शन सेठ कहते हैं कि माता, विडंबना तो यह है कि हम प्रभु जी को देख नहीं पाते हैं। घर बैठे बैठे हम प्रभु के दर्शन कैसे कर सकते हैं। प्रभु जी देखे मैं नहीं देखूं, यह दुविधा है भारी। दर्शन कर लूं वाणी सुन लूं, हर लूं मोह खुमारी। हो माता हर लूं मोह खुमारी। क्यों घर में रहूं मैं डर में, छू चरण में अभय विहार रे। पाऊं दर्शन मंगलकारी। तब माता ने आखिर में सुदर्शन श्रेष्ठी के हट को देख करके कहा कि बेटा ठीक है, तुम जाओ। कायर है हम जाओ बेटा, जन जन का पथ खोलो। रोती हूँ पर कहती मन से, वीर की जय जय बोलो। हो बेटा वीर की जय जय बोलो। दुख हरना प्रभु रक्षा करना, लेना तेरा भक्त संभाल रे। जय जय हो वीर तुम्हारी। मन हर्षे मेरा तन तरसे, मैं जाऊं प्रभु के द्वार रे। पाऊं दर्शन मंगलकारी। दृढ़ धर्मी सुदर्शन सेठ माता पिता पति परिवारीजनों से अनुज्ञा लेकर के भगवान महावीर स्वामी के दर्शन की इच्छा से राजगृही नगरी से चल करके मुदगर पानी यक्ष के यक्षायतन के न अति दूर न अति निकट गुणशीलक उद्यान की ओर जाने लगे। सुदर्शन सेठ को यक्षायतन के पास निकलते हुए देखकर मुदगर पानी यक्ष बड़ा क्रुद्ध हुआ। 1000 पल वाले लोह मुदगर को घुमाते हुए उसी ओर जाने लगा। मुदगर पानी यक्ष ने सुदर्शन शमनोपासक को देखा। सुदर्शन शमनोपासक ने भी मुदगर पानी यक्ष को देखा कि वह अत्यंत क्रुद्ध होकर के मुदगर घुमाता हुआ उसकी तरफ ही आ रहा है। तुरंत सुदर्शन सेठ ने
वस्त्र के अंचल से भूमि का प्रमार्जन किया, मुख पर उत्तरासंग किया, फिर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ गए। बैठ करके बाएं घुटने को ऊंचा किया, मस्तक पर अंजलि पुट रख करके दोनों हाथ जोड़ करके अरिहंत भगवंत को नमस्कार किया, मोक्ष प्राप्त सिद्धों को नमस्कार किया, प्रभु महावीर को नमन किया कि आपके पास में पहले भी मैंने स्थूल प्राणातिपात, स्थूल मृषावाद, स्थूल अदत्तादान, स्थूल स्वदार संतोष परिमाण, परिग्रह परिमाण व्रत जीवन भर धारण किए हैं। आपकी साक्षी से अभी मैं पूर्ण प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह का आजीवन त्याग करता हूँ। क्रोधमान, माया, लोभ आदि 18 पापस्थानों का भी आजीवन त्याग करता हूँ। अशन, पान, खादिम, स्वादिम चारों प्रकार के आहार का भी आजीवन त्याग करता हूँ। आहार शरीर उपधि पछखो पाप 18, मरण पाओ तो ओ सिरे, जीव तो आगार, जीव तो आगार। सुदर्शन सेठ के समीप अर्जुन माली मुद्गर में हाथ में घुमाता हुआ उनके समीप पर पहुंचा और सुदर्शन श्रमणोपासक के तेज से वह प्रभावित हुआ। उनको किसी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचा सका। जब वह मुद्गर उठा करके चलाने लगता, लेकिन उसका मुद्गर चल ही नहीं पाता। सुदर्शन श्रमणोपासक के सामने वह खड़ा हो गया, अनिमेष दृष्टि से बहुत देर तक उन्हें देखता रहा। तुरंत ही मुद्गर पानी यक्ष ने अर्जुन माली के शरीर को छोड़ दिया। 1000 पल वाले मुद्गर को लेकर के जिस दिशा से आया था उसी दिशा में चला गया। सेठ सुदर्शन मिला डगर पर, अर्जुन लगा घुमाने मुद्गर, जोर चलाना जरा सेठ पर, बैठ गया था संथारा कर। गिरा भूमि पर अर्जुन हारा, सेठ ने तब संथारा पारा, तभी यक्ष ने किया किनारा, सेठ ने तब संथारा पारा। अर्जुन के मन प्रीति समाई, अर्जुन के मन प्रीति समाई, अर्जुन माली वीर चरण से प्रीत निभाई, प्रीत निभाई। अर्जुन के शरीर से यक्ष निकल गया। 1000 पल का मुद्गर लेकर के वह जिस दिशा से आया था उसी दिशा चला गया और इधर अर्जुन माली भूमि के ऊपर गिरा, धस शब्द हुआ। तब सुदर्शन सेठ ने अपना संथारा पारा, निरुपसर्ग जान करके वे कायोत्सर्ग पार करके नवकार मंत्र पढ़ करके और सामने उन्होंने देखा अर्जुन माली को। अर्जुन माली भी जो बेहोश गिरा हुआ था उसे भी स्वस्थ किया और जब वह स्वस्थ होकर के उठा, आश्वस्त होकर के उठा और सुदर्शन श्रमणोपासक को सामने देखा तो कहने लगा कि आप कौन हो और आप कहाँ जा रहे हो। तब सुदर्शन श्रेष्ठी ने कहा कि हे देवानुप्रिय, मैं सुदर्शन नाम का श्रावक हूँ। भगवान महावीर स्वामी मेरे भगवान हैं। उनके दर्शन करने के लिए मैं गुणशीलक उद्यान में वंदन नमस्कार करने जा रहा हूँ। तब अर्जुन माली ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी भगवान के चरणों में चलना चाहता हूँ। सुदर्शन सेठ बोले, आहा सुहम, जैसे तुम्हें सुख हो वैसा ही करो, चलो मेरे साथ। अर्जुन माली और सुदर्शन शमनोपासक भगवान महावीर के समीप पहुँचे, प्रसन्न हुए। भगवान से भवजलधारिणी वाणी सुन करके सुदर्शन श्रावक बड़े प्रसन्न हुए। अर्जुन माली भी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। सुदर्शन श्रेष्ठी अपने घर की तरफ रवाना होकर के चले गए, किंतु अर्जुन
कहने लगे, हे भगवान, मैं आपके समीप पंच महाव्रतों को धारण करना चाहता हूँ। धर्म कथा सुन सेठ जी लौटे घर मंझार, किंतु अर्जुन वीर के चरण पड़ा सिर डार, बनना मुझे अनगार। भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि अर्जुन, जैसे तुम्हें सुख हो वैसा ही करो। भगवान की अनुमति पाकर के अर्जुन माली दीक्षित हो गए। पंच मुष्टि लुंचन किया प्रभु आज्ञा सिरधार, बेले बेले तप से विचरत है अनगार, पंच महाव्रत धार। प्रथम प्रहर स्वाध्याय किया, दूजे प्रहर में ध्यान, तीजे प्रहर आहार को चले अर्जुन मुनि अनगार, चले अर्जुन मुनि अनगार। जब अर्जुन माली अनगार गोचरी के लिए बेले के तप के पारने में नगरी में विचरण करते हैं, तो वही राजगृही नगरी है, वही लोग है। लोग उनको पहचान करके विचार करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता इसने मेरे बालक को है मारा, कोई कहता इसने मेरी माता को है मारा, बहन स्त्री बेटी और मेरी बहू का संहार किया, कह कर करने लगे निंदा और खींचना मुनिवर की। रे भाई रेख टले ना तकदीर की, ओ बहनों अर्जुन चले हैं लेने गोचरी। कभी अर्जुन को मिले आहार, गाली कभी भरपूर, हंसते हंसते सह रहे संयम तप में शूर, संयम तप में शूर। बहुत से स्त्री पुरुष बच्चों बूढ़ों जवानों से आक्रोश गाली और विविध प्रकार की ताड़ना पाकर के भी अर्जुन अनगार मन से द्वेष नहीं करते हुए सभी पराशयों को समभावपूर्वक सहन करते हुए समता के भाव क्षमा के भाव धारण करते हुए कष्टों को प्रसन्नता पूर्वक झेल लेते हैं। सम्यक ज्ञान पूर्वक उन सभी संकटों को सहन करके तितिक्षा भाव रखते हैं। राजगृही नगरी के छोटे बड़े मध्य कुलों में भिक्षा हेतु भ्रमण करते हुए अर्जुन को कभी भोजन मिलता तो पानी नहीं मिलता, कभी पानी मिलता तो भोजन नहीं मिलता, किंतु जो भी अल्प स्वल्प मात्रा में प्रासुक भोजन उन्हें मिलता, अधीन अविमन अकलुषित मन से व्याकुलता रहित अखेद भाव से ग्रहण करके मन में मेल नहीं लाते हुए वे भगवान को अपना भिक्षा दिखाते हैं और संभाव से उसका सेवन करते हैं। मूर्छा रहित होकर के बिल में सर्प की तरह जैसे वह सीधा प्रवेश करता है, उसी तरह से राग द्वेष भाव से रहित होकर आहार पानी का वे सेवन करते थे। इस तरह से 6 माह व्यतीत होते हैं। भगवान महावीर राजगृही नगरी के जनपदों में विचरण करते हैं, लेकिन इधर अर्जुन मुनि अपने उदार श्रेष्ठ पवित्र भाव से ग्रहण किए हुए महामंगलकारी विपुल तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए 6 महीने मुनि धर्म का पालन किया। अंत में आधे मास की संलेखना से अपनी आत्मा को जोड़कर 30 भक्त अनशन का छेदन करके जिस लक्ष्य से उन्होंने दीक्षा ली थी वह लक्ष्य पूर्ण हुआ। वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं। 6 महीने संयम पालन कर
15 दिन का संथारा कर, घन घाती कर्मों का क्षय कर। अर्जुन सिद्ध हुए मुक्ति पाकर, अर्जुन सिद्ध हुए मुक्ति पाकर। अर्जुन माली अनगार क्षमा कर धार, आत्मा तारी मैं बार बार बलिहारी। अर्जुन माली अनगार क्षमा कर धार, आत्मा तारी मैं बार बार बलिहारी। महावीर प्रभु की सुनवाणी, लीनी शिक्षा उत्तम प्राणी। महावीर प्रभु की सुनवाणी, लीनी शिक्षा उत्तम प्राणी। कर लिया अभिग्रह कठिन प्रतिज्ञा धारी, मैं बार बार बलिहारी। अर्जुन माली अनगार क्षमा कर धार, आत्मा तारी मैं बार बार बलिहारी। कहीं मिले आहार तो नहीं पानी, समता मुनिवर मन में आनी। केवल अर्जुन हुए सिद्धि पद के धारी, मैं बार बार बलिहारी। केवल अर्जुन हुए सिद्धि पद के धारी, मैं बार बार बलिहारी। अर्जुन माली अनगार क्षमा कर धार, आत्मा तारी मैं बार बार बलिहारी। एक बार जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए अर्जुन माली अनगार की जय हो। 1141 जीवों की हिंसा करने वाला 5 महीने 13 दिन में लगभग 6 महीने में हिंसा करके नवीन कर्म बांधने पर भी 6 महीने के अल्पावधि में प्रभु महावीर के संसर्ग को पाकर सिद्ध बुद्ध मुक्त होने वाले अर्जुन माली को देख करके प्रेरणा प्राप्त होती है कि व्यक्ति अगर निगथत कर्मों को बांधता है तो वह अवश्य ही नष्ट होते हैं और सिद्ध पद की प्राप्ति हो सकती है। अर्जुन माली ने यक्ष के प्रविष्ट होने से हिंसा की थी, स्वयं उसमें इतनी शक्ति कहाँ थी, और यक्ष के हट जाने से वह अपने नॉर्मल जीवन में आया और तुरंत ही उसने पश्चाताप करके अपने जीवन को सफल बना लिया। इस तरह से यह छठे वर्ग का तीसरा अध्ययन पूर्ण होने के पश्चात सुधर्मा स्वामी चतुर्थ अध्ययन में भाव फरमाते हुए कहते हैं कि उसी राजग्रही नगरी और गुणशीलक चैत्य सैनिक राजा के राज्य में कश्यप नाम का एक गाथापति रहता था। मंकाई गाथापति की तरह उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंप करके भगवान महावीर की वाणी सुन करके वैराग्य को प्राप्त करके दीक्षा अंगीकार की। 16 वर्ष तक चारित्र धर्म का पालन करके अंत समय में विपुलगिरी से सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। बोलिए काश्यप गाथापति की जय हो। इसी तरह से क्षेमक गाथापति काकंदी नगरी के रहने वाले भगवान की वाणी सुन करके
उन्होंने चारित्र का पालन किया। 16 वर्ष तक दीक्षा की अवधि का पालन करके अंत में विपुलगिरी से सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। एक बार जयकारा लगाइए। क्षेमक गाथापति की जय हो। ऐसे ही छठे अध्ययन के धृतिधर गाथापति काकंदी के रहने वाले, उन्होंने भी भगवान महावीर की वाणी सुनकर के दीक्षा धारण करके 16 वर्ष तक चारित्र पर्याय का पालन किया। अंत में विपुलगिरी पर्वत से सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। बोलिए धृतिधर गाथापति की जय हो। 7वें अध्ययन में कैलाश गाथापति, ये साकेत नगर के रहने वाले थे। 12 वर्ष की इन्होंने दीक्षा पाली और विपुलगिरी पर सिद्ध हुए। 8वें अध्ययन में हरिचंदन गाथापति, वे भी साकेत नगर के निवासी है। 12 वर्ष का पालन किया और अंत में विपुलगिरी पर सिद्ध हुए। इसी तरह से 9वें वारत्त गाथापति का वर्णन है। राजगृही नगरी के रहने वाले थे। उन्होंने 12 वर्ष दीक्षा पर्याय पालन करके विपुलगिरी पर सिद्ध हुए। 10वें अध्ययन में सुदर्शन गाथापति का वर्णन है। वे वाणिज्य ग्राम के रहने वाले हैं। द्युतिपलाश उद्यान है, वहाँ पर दीक्षित हुए। 5 वर्ष चारित्र पालन करके अंत में विपुलगिरी से सिद्ध हुए। 11वें अध्ययन में पूर्णभद्र गाथापति, वाणिज्य ग्राम के रहने वाले, उन्होंने 5 वर्ष की दीक्षा पर्याय पालन किया। विपुलाचल पर्वत से सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। इसी तरह से 12वें अध्ययन के अंदर सुमन भद्र गाथापति का वर्णन है। वे श्रावस्ती नगरी के निवासी है। बहुत वर्षों तक उन्होंने मुनि धर्म का पालन किया। अंत में विपुलगिरी पर्वत से सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। आगे 13वें अध्ययन में क्या भाव फरमाया है, यह समय आने पर हम सुनने का प्रयत्न करेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ में ओम शांति। प्रभु हमारा तारनहारा 24वां अवतारा, प्रभु हमारा तारनहारा 24वां अवतारा, प्रभु हमारा सिद्धार्थ का पुत्र कहाया कृष्णा मात दुलारा, प्रभु हमारा सिद्धार्थ का पुत्र कहाया कृष्णा मात दुलारा, प्रभु हमारा। बोलो बच्चों कौन? महावीर स्वामी। प्रभु हमारा तारनहारा 24वां अवतारा, प्रभु हमारा। चैत्र सुदी तेरस के दिन एक नगरी में था जन्म लिया। चैत्र सुदी तेरस के दिन एक नगरी में था जन्म लिया। देवताओं ने फूलों से भगवान का सत्कार किया। देवताओं ने फूलों से भगवान का सत्कार किया। रल मिलकर सब मंगल गाए, बोले जय जयकारा, प्रभु हमारा। रल मिलकर सब मंगल गाए, बोले जय जयकारा, प्रभु हमारा। बोलो कौन सी नगरी? कुंडलपुर। प्रभु हमारा तारनहारा 24वां अवतारा, प्रभु हमारा। वीर ने जब आकर देखा दुनिया की तबाही को, वीर ने जब आकर देखा दुनिया की तबाही को, पाप की घटाओं को पशुओं की त्राही त्राही को, पाप की घटाओं को पशुओं की त्राही त्राही को, दुनिया वालों को सिखलाया था एक ऐसा नारा, प्रभु हमारा। दुनिया वालों को सिखलाया था एक ऐसा नारा, प्रभु हमारा। बोलो कौन सा नारा? जियो और जीने दो। प्रभु हमारा तारनहारा 24वां अवतारा, प्रभु हमारा। जालिम
क्रोधी फनियर जहरी काला जिसका रंग था। जालिम क्रोधी फनियर जहरी काला जिसका रंग था। महावीर के चरणों में मारा जिसने डंक था। महावीर के चरणों में मारा जिसने डंक था। चरणों में से खून के बदले निकली दूध की धारा प्रभु हमारा। चरणों में से खून के बदले निकली दूध की धारा प्रभु हमारा। बोलो कौन था? प्रभु हमारा तारनहारा 24वां अवतारा प्रभु हमारा। एक पापी ऐसा था जो मुदगर खूब चलाता था। एक पापी ऐसा था जो मुदगर खूब चलाता था। देवता की शक्ति लेकर लोगों को सताता था। देवता की शक्ति लेकर लोगों को सताता था। महावीर की वाणी सुनकर छोड़ दिया सम्हारा प्रभु हमारा। महावीर की वाणी सुनकर छोड़ दिया सम्हारा प्रभु हमारा। बोलो कौन था? अर्जुन वाली। प्रभु हमारा तारनहारा 24वां अवतारा प्रभु हमारा। एक सती जंजीर में जकड़ी रोती थी तकदीरों को। एक सती जंजीर में जकड़ी रोती थी तकदीरों को। प्रभु के दर्शन कैसे होंगे सोच रही तदबीरों को। प्रभु के दर्शन कैसे होंगे सोच रही तदबीरों को। प्रभु ने दर्शन देकर उसका दूर किया दुख सारा प्रभु हमारा। प्रभु ने दर्शन देकर उसका दूर किया दुख सारा प्रभु हमारा। बोलो जी वो कौन थी? चंदन वाला। प्रभु हमारा तारनहारा 24वां अवतारा प्रभु हमारा। एक सेठ जो धर्म की खातिर शूली पर चढ़ जाते हैं। एक सेठ जो धर्म की खातिर शूली पर चढ़ जाते हैं। शील देवता शूली को सिंहासन बनाते हैं। शील देवता शूली को सिंहासन बनाते हैं। दया धर्म की देखो कैसी महिमा परंपरा प्रभु हमारा। दया धर्म की देखो कैसी महिमा परंपरा प्रभु हमारा। बोलो कौन से सेठ? सेठ सुदर्शन। प्रभु हमारा तारनहारा 24वां अवतारा प्रभु हमारा। वीर के उपदेश को एक व्यक्ति ने अपनाया था। वीर के उपदेश को एक व्यक्ति ने अपनाया था। हाथ में सोटी बांध लंगोटी देश आजाद कराया था। हाथ में सोटी बांध लंगोटी देश आजाद कराया था। अंग्रेजों से टक्कर ली थी अहिंसा के द्वारा प्रभु हमारा। अंग्रेजों से टक्कर ली थी अहिंसा के द्वारा प्रभु हमारा। बोलो जी वो कौन थे? महात्मा गांधी। प्रभु हमारा तारनहारा 24वां अवतारा प्रभु हमारा। महावीर के शासन की झांकी एक न्याय
प्रभु हमारा। गुणी श्री जी के चरणों में हो प्रणाम हमारा, प्रभु हमारा। बोलो सब मिल कौन, कृष्ण देवी जी महाराज। प्रभु हमारा तारणहारा 24वां अवतारा, प्रभु हमारा। सुबह शाम ऐ वीर स्वामी हम तेरे गुण गाते हैं। सुबह शाम ऐ वीर स्वामी हम तेरे गुण गाते हैं। मिलकर सारे प्रेम से तेरी जय जयकार बुलाते हैं। मिलकर सारे प्रेम से तेरी जय जयकार बुलाते हैं। तेरी महिमा गाने वाला है एक दास तुम्हारा, प्रभु हमारा। तेरी महिमा गाने वाला है एक दास तुम्हारा, प्रभु हमारा। बोलो जी वो कौन, हरिनाम। प्रभु हमारा तारणहारा 24वां